इजराइल के सामने बड़ी गजब की स्थिति है। जब वो हमास को संभालने की कोशिश करता है तो हिजबुल्ला हमला कर देता है, और जब हिजबुल्ला के साथ खासकर लेबनान के साथ सीज फायर की खबरें आ रही हैं तो हूती लड़ाकों की तरफ से एक बड़ा धमाका कर दिया गया जिसने अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया। आखिर ऐसा क्या किया हूती लड़ाकों ने, इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको दिखाने जा रहा हूं कि सीरिया में भी कुछ ऐसा हुआ है जिससे वहां हाहाकार मच गया है, लाशों के ढेर लग गए हैं। बहुत सारी खबरें हैं आज मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई, इसमें आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक नजर डाल लेते अब तक की हेडलाइंस पर। हूती लड़ाकों ने एक बार फिर से अमेरिका को दिया झटका। यमन में उड़ रहे अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का किया दावा। पिछले साल कब्जे में लिए गए इजरायली जहाज के हूती लड़ाकों ने वीडियो की जारी। इजरायली जहाज पर खड़े होकर फिलिस्तीनियों को भेजा संदेश। रेड सी में हूती लड़ाकों के खिलाफ फ्रांस ने वॉरशिप उतारने का किया ऐलान, लेकिन ऐलान के कुछ देर बाद ही फैसला लिया वापस। सीरिया पर इजरायल ने की ताबड़तोड़ बमबारी, 36 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। और हिजबुल्ला ने इजरायल के ठिकानों पर किया हमला, नहरिया और अक्का इलाके में दागी मिसाइल। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा उससे पहले एक छोटी सी अपील। जो इसके स्क्रीन पर स्कैनर देख रहा है उस पर जितनी संभव मदद हो मदद भेजिएगा। आपका प्यार लगातार हम तक पहुंच रहा है। और तो और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही एक आज की बहुत महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहा हूं कि इस पूरे परसेप्शन में छिटपुट घटनाएं निकलकर जरूर सामने आ रही थी, लेकिन लोग इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जैसे ही हिजबुल्ला ज्यादा ताकतवर या मजबूती के साथ हमला करने लगा इजराइल पर, और इजराइल हिजबुल्ला पर, लेबनान पर, उसके बाद से हूती लड़ाके इस संघर्ष में, इस पूरे विवाद में कहीं नजर नहीं आ रहे। तो हूती लड़ाकों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। सबसे पहले ये खबर पढ़िएगा, ये बड़ी खबर है। क्या है? यमन हवाई सुरक्षा ने, यही यमन के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से कहा गया है कि उसने उत्तरी यमन के सादा गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नेट जो है, पूरा सादा इलाका जो है, उसके ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन उड़ रहा था, उसे मार गिराया। ये वॉर कैबिनेट एक इंस्टाग्राम उनका चैनल है, उसके जरिए दावा किया गया यमन की एयर डिफेंस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। वहीं ये देखिए एक और खबर इसी से जुड़ी आई कि उसमें बताया गया उत्तरी यमन के सादा में एक जो हवाई क्षेत्र है उसमें एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन उड़ रहा था जिसे मार गिराया गया। पिछले साल यमन के सशस्त्र बलों द्वारा, हूती लड़ाकों द्वारा गिराया जाने वाला ये अपने आप में 13वां ड्रोन है। यानी MQ-9 जो मार गिराए गए हैं अकेले हूती लड़ाकों की तरफ से, ये 13वां था। अभी तक 12 मार गिराए थे, एक और जुड़ गया, इसमें 13 MQ-9 ड्रोन अमेरिका के तबाह करती है, बर्बाद करती है। और बताया गया इसमें जो कीमत है एक MQ-9 ड्रोन की $32 मिलियन है। एक MQ-9 कितना है? $32 मिलियन का एक MQ-9 ड्रोन है। और ऐसे 13 MQ-9 ड्रोन अब तक हूती लड़ाके मार गिरा चुके हैं। कितना भारी नुकसान अमेरिका को हो चुका है आप इस सिर्फ हूती लड़ाकों के साथ, वो आप समझिए। अब एक वीडियो आप देखिएगा। पहले इस वीडियो में आपको एक जहाज नजर आ रहा होगा और जहाज के साथ साथ उस पर मस्ती करते हुए, नाचते हुए कुछ लोग नजर आ रहे होंगे। कौन है ये? दरअसल ये यमनीज है। जी हाँ, यमन के लोग हैं, हूती लड़ाकों से इनका संपर्क है। इस तमाम चीजें क्या है, ये कौन सा जहाज है, आपको समझा देता हूं। आपको मालूम होगा कि हमास ने पहला हमला जब इजराइल पर किया था तो इजराइल ने पलटवार तो किया, लेकिन अमेरिका ने अपने तोपखाने और बारूद खाने को इजराइल के लिए खोल दिया था और फिलिस्तीन पर ताबड़तोड़ हमले इजराइल ने शुरू किए। हिजबुल्ला आया था इस पूरे विवाद में और इसमें हूती लड़ाकों ने दक्षिणी इलाके से, यानी दक्षिणी इजराइल से हमले करने शुरू कर दिए थे। दक्षिण इजराइल पर हूती लड़ाकों ने लाल सागर को ब्लॉक कर दिया था, और लाल सागर को ब्लॉक करते हुए पहले इजराइल के एक जहाज पर कब्जा किया था, वही ये जहाज है। जी हाँ, खबर क्या है इसको बताता हूं। जैसे वीडियो तो देखते ही चलिए। यमन के लोगों ने गैलेक्सी लीडर नाम के इस जहाज पर, इजरायली जहाज पर डांस किया, जिसे पिछले साल यमन के हूती लड़ाकों ने एक ऑपरेशन में जब्त कर लिया था। उसके बाद कई और तस्वीरें आई थी, कई और ऐसे जहाज जब्त किए गए थे, लेकिन कई तो डुबो दिए गए थे, लेकिन ये सबसे पहला जहाज पकड़ा गया था उसका। देखिए लिखा भी है इसमें, एक और वीडियो है इससे जुड़ी हुई, कई वीडियोज है। मैं वीडियोस आपको लगातार स्क्रीन पर दिखाता जा रहा हूं, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको देता रहता हूं कि क्या क्या वहां हुआ। इसमें दावा किया गया है कि जो हूती लड़ाकों ने पिछले साल नवंबर 2023 में पकड़े गए इजरायली गैलेक्सी जो लीडर नाम का ये जहाज है, उस पर नमाज अता की, प्रार्थना की, ईद उल फितर की शुरुआत की, और क्या कहा? आप अकेले नहीं हैं, यमनी लोग जीत तक आपके साथ हैं। मैंने कहा ना, एक संदेश फिलिस्तीनियों को दिया गया कि आप अकेले नहीं हैं। आपके ये जो यमन के लोग हैं, हूती लड़ाके हैं, यमन के लोग हैं, लगातार फिलिस्तीनियों के साथ हैं। इस जहाज पर खड़े होकर फिलिस्तीनियों को एक संदेश दिया गया है
यमन की तरफ से। अब इसमें एक जो यमन की सैन्य मीडिया है उसने एक जानकारी भी दी कि आखिरकार 1 साल बाद इस जहाज की वीडियो सार्वजनिक क्यों की गई और उस पर यमन के लोग चढ़कर ये सब क्यों कर रहे हैं। तो उसको लेकर जवाब दिया गया है कि यमन के नौसेना कमांडर की तरफ से कहा गया है कि हिरासत में जो लिया गया, मतलब जो ये कब्जा में लिया गया था इजराइल का जो इस जहाज है गैलेक्सी लीडर, ये इसीलिए हमने सबके सामने रखा है कि उसके जो क्रू मेंबर हैं वो देख लें, उनके जहाज को हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, अभी भी वो ऐसे का वैसा ही है, यह देख लें, सही है। क्योंकि भाई जाकर कोई चेक तो कर नहीं सकता, अब जब लोग ही नहीं जा पा रहे तो ऐसे में। एक और दावा किया गया गजा के समर्थन में, लाल सागर में इजरायली जहाज गैलेक्सी लीडर को जब्त करने के लिए हूती लड़ाकों ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था, उसका 1 साल पूरा हो गया और इसको लेकर इस ऑपरेशन में पूरी दुनिया को चौंका दिया था, हर कोई बेचैन हो गया था लाल सागर में क्या हो रहा है। फिर तो देखते ही देखते पूरा लाल सागर ब्लॉक हो गया था, ये देखा था, ब्रिटेन भी गया, अमेरिका ने भी ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया, काफ़ी कुछ किया गया, लेकिन कोई खास असर पड़ता हुआ हूती लड़ाकों पर नजर नहीं आया। जहाँ एक तरफ ये सब चीज़ें चल रही हैं तो एक बड़ा कदम फ्रांस की तरफ से उठाया जा रहा था। फ्रांस की सरकार जानते क्या करने जा रही थी, वही जो अमेरिका और ब्रिटेन कर चुके हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया था और लाल सागर में पहुंचे थे। वो बात अलग है कि जब ब्रिटेन के जहाज़ों पर हमला शुरू होने लगा तो उसके बाद ब्रिटेन उस ज्वाइंट ऑपरेशन से अलग हटा और अब से 1 दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई कि अमेरिका ने भी फैसला लिया कि वो लाल सागर से अपने वॉरशिप को लेकर बाहर जा रहा है, क्योंकि लगातार हमले यमन की तरफ से और हूती लड़ाकों की तरफ से हो रहे हैं। इन सब के बीच फ्रांस क्या कर रहा है, देखिए फ्रांस का पढ़िए। फ्रांसीसी सरकार ने हूती लड़ाकों के खिलाफ लाल सागर में एक जो इनका शिप होता है वो भेजने का फैसला लिया गया कि एक युद्धपोत भेजेंगे, लेकिन जैसे ही ये फैसला लिया गया वैसे ही इसे वापस ले लिया गया। लेकिन जैसे ही देखा कि हूती लड़ाके तो किसी के काबू में आ नहीं पा रहे, अमेरिका नहीं संभाल पाया, ब्रिटेन नहीं संभाल पाया, तो आखिरकार इस फैसले से अपने पैर पीछे खींचने पड़े। अब आते हैं सीरिया की खबर पर। सीरिया में क्या हुआ है, सीरिया में दरअसल एक दावा किया गया है कि इजराइल की तरफ से बड़ा जबरदस्त बमबारी घटना हुई है। ये घटना का बता देता हूं, उसमें लिखा द सीरियन न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड दैट इजरायली स्ट्राइक्स। क्या सीरिया की समाचार एजेंसी ने बताया कि मध्य सीरिया के पलमायरा शहर पर इजराइल के हमलों में इमारतें और कई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है उसको निशाना बनाया गया, जिसके बाद जो फायर फाइटिंग टीम है वो वहां पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुटी रही। इतनी भीषण आग थी, कई घरों में आग लगी है, काफी नुकसान हुआ है। शुरुआती तौर में पता लगा है कि अब तक 6 लोग घायल हुए हैं, ये दावा किया गया। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जब हम खबर सर्च कर रहे थे कि क्या क्या इजराइल सीरिया के अंदर हुआ, फिर एक और खबर निकल कर आई, उसमें पता लगा सीरिया के ऐतिहासिक शहर है पलमायरा, वहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक के जरिए 36 लोग मारे गए। मैं तब पहले शुरुआत में घायल होने की खबर आई, लेकिन बाद में पता लगा कि 36 लोगों की मौत हो गई। ये प्रेस टीवी का दावा है। उन्होंने बताया कि सीरिया के ऐतिहासिक शहर पलमेरा पर 36 लोगों की मौत हो गई इस इजरायली एयर स्ट्राइक में और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। जैसे ही सीरिया की तरफ से ये खबर आई, उसके फौरन बाद एक खबर हिजबुल्लाह की तरफ से आ गई। देखिए ये वीडियो आप पहले देखिएगा, इस वीडियो को प्रेस टीवी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें क्या हो रहा है वो आप देखते चलिएगा, किस तरह से ड्रोन से हमले, तमाम चीज़ें, निशाना बनाया जा रहा है। और जो निशाना बनाया जा रहा है, किससे बनाया जा रहा है, मैं थोड़ा बता देता हूं। दरअसल बताया गया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सुसाइड ड्रोन और मिसाइलों के जरिए जो नाहरिया वाला एक इलाका और एकर वाला इलाका है, वहां पर इजराइल के श्रगा नाम का एक मिलिट्री बेस है, उसको निशाना बनाया है। प्रेस टीवी की तरफ से वीडियो सार्वजनिक की गई, रखी गई है सबके सामने। एक और वीडियो है प्रेस टीवी की तरफ से आई, उसे भी आप देखिएगा। ये कहाँ की है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। धुआं उठ रहा है और धुआं जो उठता हुआ है ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक बड़ा हमला हुआ होगा। कौन सा इलाका बताता हूँ। दरअसल इजराइल के अक्का पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद ये उठता हुआ धुआं प्रेस टीवी की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि अक्का इलाके पर हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला किया है। अब ड्रोन से हमला है या ये रॉकेट वाला हमला है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल दावा ये था कि ड्रोन और सुसाइड ड्रोन और मिसाइल से एकाएक हमले किए गए थे। अब एक और वीडियो निकल कर आई जिसमें आपको किरियत शमोना की वीडियो है, जिसमें आपको रॉकेट्स के कई प्रतिबिंब नजर आ सकते हैं कि कैसे रॉकेट्स की बौछारें लगातार की जा रही हैं। ये बताया गया कि रॉकेट के ताबड़तोड़ हमले के बाद लेबनान की तरफ से एक मिसाइल ने किरियत शिमोना की एक इमारत पर हमला कर दिया। उस वक्त की वीडियो है और जो शख्स देखा उसने दिखाया भी किस तरीके से हमले हुए। एक वीडियो और सामने आई है, इसमें दिखाया गया कि इराक में इराक में जो रेसिस्टेंस है उन्होंने कब्जे वाले क्षेत्र में दक्षिण में एक सैन्य लक्ष्य को टारगेट करते हुए ड्रोन लॉन्च कराया। उस वक्त ये वीडियो है। इराक में भी इस्लामिक रेसिस्टेंस जो है लगातार हमला कर रहे हैं इजरायली जो सेना है मिलिट्री पर। अब एक खबर आई है लेबनान को लेकर।
जो इजराइल की तरफ से आई। इजराइल की मीडिया के मुताबिक एक व्यक्ति, आपने देखा ही था कि अमेरिका के कहने पर इजराइल ने अपने सैनिकों को दक्षिणी लेबनान में भेज दिया। देखिए, हमेशा इस सेटलर्स के लिए साथ रहा है कि अलग अलग जगह से लाकर अपने लोगों को बसाने का काम करता रहा। पहले फिलिस्तीन में आकर बसे, फिर सीरिया के ये गोलन हाइट्स पर भी कुछ ऐसा ही काम किया जाता रहा। जब से दक्षिणी लेबनान में घुसे हैं तो धीरे धीरे ये क्या कर रहा है कि लेबनान को हिजबुल्ला को पीछे धकेलिए और वहां अपनी बस्ती बसाना शुरू कर दिए। इजराइल का पूरा प्लान था, कामयाब नहीं हो पाए वो अलग है, लेकिन कुछ जगह इन्होंने वहां बसना शुरू कर दिया था। उसमें से ये शख्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये भी थे। इन पर एक हमले में इनकी मौत हो गई है, लेकिन मौत से पहले उन्होंने जो वीडियो जारी किया वो वीडियोस आप देखिए। ये है कैसे, सेना की वर्दी में चले गए, ये तमाम चीज़ दावा किया गया है, सेना की वर्दी में चले गए, सेटलर के तौर पर वहाँ जाकर बस गए, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन हिजबुल्ला के एक हमले में ही मारे गए। उससे पहले जो वीडियो बनाते तो थोड़ी वीडियो देखिए। तो वीडियोस देख रहे हैं आप, वीडियोस के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये वहाँ पर जो मलबे में तब्दील इमारतें हैं वहाँ पर ये रह रहे हैं, बता रहे हैं कहानी। अब इसमें बताया गया कि एक सेटलर है जिनका नाम है ज़ीव एरलिच। ये दक्षिण लेबनान में लेबनानी जो प्रतिरोध यानी कि हिजबुल्ला के लड़ाकों की तरफ से मिसाइल हमले किए गए, उसके बाद उनमें इनकी मौत हो गई। वहाँ रह रहे थे सेटलर के तौर पर। अब उसके मरने से पहले की दो वीडियो मैंने आपको देखा। 71 साल के ये इजरायली निवासी हैं, शोधकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं, रिसर्चर है, एक्सप्लोरर है। ये व्यक्ति ज़ीव एरलिच दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला की तरफ से जो हमला किया गया उसमें मारा गया। ये बिना किसी मंजूरी के इजरायली सैनिकों के साथ वहाँ चले गए थे, वर्दी में लेबनान की सीमा में दाखिल हुए थे। वो कोई ड्यूटी पर नहीं था और ना ही रिजर्व में शामिल था, फिर भी ये वहाँ पर रहकर तमाम वीडियोज़ के जरिए इजराइल का गुणगान करने में लगे हुए थे कि देखिए हमने लेबनान में भी बस्ती बसा ली है। अब ये क्या कहा गया, इजरायली सेना ने ऐलान किया कि गोलानी ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल यूव यारून, ये तस्वीर में जो दिख रहे हैं, उस घटना में घायल हो गए जिसमें इजरायली शोधकर्ता ज़ीव एरलिच दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला की गोलीबारी में मारे गए थे। यानी कि एक बड़ा हमला होता है, सिर्फ यही शोधकर्ता नहीं बल्कि जो चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल यूव यारून, उनको भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं, गंभीर रूप से घायल हैं वो। ये तस्वीर भी सामने आई है। और देखिए एक और खबर निकल कर आई, इसमें क्या बताया गया, दक्षिणी लेबनान की लड़ाई में मैगलन इकाई के एक सैनिक की हत्या की बात अब खुद, मतलब एक सैनिक की मौत हो गई है, उसकी बात खुद स्वीकार की गई है। ये दावा किया गया है इजराइल की सेना की तरफ से कि हाँ एक सैनिक की मौत हुई। तस्वीर में लगातार मैं दिखाता जा रहा हूं कि भारी नुकसान कितना हुआ है। एक रोई सेशन है कि फिर ब्रिगेड की नैशून बटालियन के 21 साल के इजरायली सैनिक जैसे कल उत्तरी गजा में संघर्ष के दौरान मारा गया। एक और ऐसे ही इजरायली सैनिक यूएल क्लिकमैन उसी इलाके में गंभीर रूप से घायल हुआ है। यानी गजा में, लेबनान में भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। तो वहीं हूती लड़ाकों ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा, अब तक की जो और अपडेट्स होंगी उसके साथ। लेकिन आप लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।